ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆ ಜಾತಿಯವರು ಯಾಕ ಈ ಜಾತಿಯವರು ಯಾಕ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಜಾತಿ ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಬೇಕೇಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನವಾಗಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅವರು ಏನೇ ಹೇಳಬಹುದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಭಿಕ್ಷಾವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮೂಹ ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಜಂಗಮ ವಂಶ. ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಠ ಬಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ. ನಾವು ಈ ಬೇಡ ಜಂಗಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 297 ದಿನ ಈ ಬೇಡ ಜಂಗಮರು ಮತ್ತು 99 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ಸರಳೀಕರಣವಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. पूर्व मंत्री और औरत के विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि वे गोंडा समाज के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिसने भक्त कनकदास और चंद्रगुप्ता मौर्य जैसे कई ऐतिहासिक व्यक्तित्व दिए हैं। कमलनगर तालुके के चंदोरी गांव में बीरलिंगेश्वर और मलिंगराय मंदिरों के उद्घाटन और दशारोहण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्होंने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पुराणों में उल्लेख है कि बीरलिंगेश्वर बुराई का नाश करने के लिए धरती पर अवतार लेंगे। उन्होंने कहा कि बीरलिंगेश्वर और
मैला लिंगेश्वर मंदिर जो हमारे क्षेत्र में बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, सभी समुदायों के लोग बिना किसी भेदभाव के भक्ति के साथ पूजा करते हैं। बीरलिंगेश्वर की महिमा अपार है। यह समुदाय अपनी सच्चाई, ईमानदारी और प्रामाणिकता के लिए जाना जाता है। आज की युवा पीढ़ी को दिव्य पुरुषों और इतिहास के बारे में जानना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोंडा समाज के लोगों को उनके आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए। मुझे गोंडा समाज से बहुत प्यार है। क्षेत्र में जहाँ भी जगह है वहाँ मांग के अनुसार सामुदायिक भवन स्वीकृत किए गए हैं। इसी के तहत चंदौली में 30 लाख रुपए की अनुदान राशि से सुंदर सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया। उन्होंने वादा किया कि आने वाले दिनों में पेयजल व्यवस्था के लिए बोरवेल, सड़क समेत सभी जरूरतों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। ತಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಔರಾದ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಚಾಂದೂರಿ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿರಗೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ ಮಹಾರಾಜ್ ಮಂದಿರ ಇವತ್ತ ಕಳಸಾಗಿದೆ. ಪೂಜಾ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಹೋಮ ಹವನಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ರೋಹಿದಾಸ್ ಗುರುಜಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ತಾಸು ಅದ್ದೂರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೋಹಿದಾಸ್ ಗುರುಜಿ ಮೇಲ್ ಕರಿತೀನಿ, ನಾನು सन्मान ಮಾಡ್ತೀನಿ. मुर्डेश्वर असतील अनेक असे महान नेता या समाजाचे होऊन गेलेले आहेत. त्यांचा विचार, त्यांचा आचार, त्यांचा प्रचार करण्यासाठी अशा मंदिराची गरज आहे. आपली संस्कृती वाचली पाहिजे, आपली संस्कृतीचा प्रसार झाला पाहिजे. आपण कुण्या कुळाचे, आपला ग्रामदेवता कोण, आपला कुलदेवता कोण, हे सगळं येणाऱ्या पिढीला माहीत झालं पाहिजे. माझ्या सुंदर मंदिराचा निर्माण झाला पाहिजे आणि हा निर्माण आपल्या सागाव्यानी। रोकते समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और कर्नाटक के मंत्री एमपी पाटिल ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की हालिया टिप्पणियों को संबोधित किया, जिन्होंने HAL के उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन को कर्नाटक से आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित करने की वकालत की थी। I do not know. As far as my knowledge goes, it cannot be. So he is requesting to the union minister. He may request many things. He requested central civil minister. It will not be shifted. अभिनेता कमल हासन ने कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल से होने की कथित बयान पर कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने बहस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कन्नड़ और तमिल दोनों प्राचीन भाषाएं हैं और हमारे देश की नींव का हिस्सा हैं। उन्होंने यह कहा कि किस तरह की बहस है, कन्नड़ और तमिल प्राचीन भाषाएं हैं और हमारे देश की नींव का हिस्सा हैं। क्या यह बहस ऐसे समय में जरूरी है जब हम सभी को एकजुट होना चाहिए? मुझे उम्मीद नहीं थी कि कमल हासन ऐसा बयान देंगे। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। What kind of debate is this? Kannada language has a history of thousands of years, right? Our lipi itself is 1500 years. And Tamil, Kannada, all these are languages which are ancient, which are
part of the foundation of this country. That means it goes back to thousands of years history. What kind of debate is this necessary at all at a time when we all have to get united, whether it's Tamil, Telugu, Kannada, everyone has to get together. I didn't expect Mr. Kamal Hassan to come out with this kind of statement, which is unfortunate. कर्नाटक सरकार ने कन्नड़ भाषा के लिए 32 करोड़ रुपए की तुलना में उर्दू भाषा के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित करने के फैसले का बचाव किया और राज्य में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए भाजपा की आलोचना की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि 100 करोड़ रुपए उर्दू माध्यम के स्कूलों को बेहतर कक्षाओं, शिक्षकों, पाठ्य पुस्तक और बुनियादी ढांचे के साथ अपग्रेड करने के लिए है। यह सिर्फ भाषा के लिए नहीं बल्कि उन स्कूलों के समग्र सुधार के लिए है जो बड़ी संख्या में छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। इससे पहले भाजपा ने उर्दू के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के अनुदान को लेकर कर्नाटक सरकार की आलोचना की थी। कर्नाटक भाजपा द्वारा सरकार के खिलाफ जारी किए गए पोस्टर भी वायरल हो गए। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सांप्रदायिक तनाव भड़काने का जानबूझकर किया गया प्रयास है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भाषा को किसी विशेष जाति धर्म से जोड़ना उस भाषा का अपमान है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार राज्य की सभी भाषाओं का सम्मान करती है। सिद्धरामैया ने कहा यही कारण है कि हमारे पास तुलु, कोंकणी, कोडगु, कड़वा, ब्यारी, अरे भाषा के लिए अलग अलग अकादमियां हैं जिनमें से प्रत्येक को प्रति वर्ष 80 लाख रुपए का अनुदान मिलता है। साथ ही सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए अतिरिक्त धनराशि भी दी जाती है। उन्होंने भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि वे यह झूठी कहानी फैला रहे हैं। राज्य सरकार कन्नड़ की उपेक्षा कर रही है और उर्दू को अधिक ध्यान दे रही है। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु के टाउन हॉल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जय हिंद सभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उपमुख्यमंत्री डी के शिव कुमार, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए जय हिंद सभा कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी में सभी का जोरदार स्वागत भी किया गया। पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले को वन्य जीव राजदूत के रूप में नामित किया जाएगा। वन जीव विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्री ईश्वर भी खंडे ने जानकारी दी। पत्रकारों को संबोधित करते हुए खंडे ने कहा, अनिल कुंबले जो पहले कर्नाटक वन्य जीव बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे, विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त है। वे वन संरक्षण, वन विकास, वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करेंगे। खंडे ने कहा, अनिल कुंबले को वन्य जीवों की बहुत चिंता है, उन्हें जंगलों से बहुत प्यार, इसलिए वह बिना किसी परिश्रमिक के राजदूत बनने के लिए सहमत हुए। कर्नाटक के मंगलूरु में दर्दनाक मामला सामने आया है। बता दें कि कोलथाम माजलू इलाके में अज्ञात बदमाशों द्वारा किए गए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा। फिलहाल मामले की जांच जारी है।
कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मांड्या शहर में ट्रैफिक पुलिस की जांच के दौरान एक बच्ची की मौत की दिल दहला देने वाली घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि उनमें मानवता की कमी है। मंगलवार को बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा, मांड्या में हुई घटना शर्मनाक है और इससे हमारा सिर शर्म से झुक गया है। घटना के सिलसिले में 3 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएंगे कि राज्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने कहा, हमने इस मामले पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। परमेश्वर ने घटना के दौरान पुलिस के व्यवहार की आलोचना की। उन्होंने कहा, पुलिस ने कोई मानवता नहीं दिखाई और स्थिति को संभालने के समझदारी की कमी थी। उनका व्यवहार अस्वीकार्य था। आगे बताया कि पुलिस को अवैज्ञानिक या लापरवाह तरीके से वाहनों को नहीं रोकना चाहिए। कहा कि पुलिस अधिकारी अक्सर कोनों में छिपे रहते हैं और अचानक आने वाले वाहनों को रोकने के लिए उनके सामने आ जाते हैं। यह स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए एक उचित प्रक्रिया और इसका पालन किया जाना चाहिए। Sir, with respect to the incident that happened in Mandya yesterday, how do you see that incident, sir? No, actually it is unfortunate. Our police department has to use their own judgment in situation like this. First of all, my condolences to to that family. I must really feel sorry about that. But I'll instruct our police department to work in restraint, use their own judgment in situations like this. So the previous government and the BJP was in the government. They usually had stopped the checking and the towing of vehicles. Now I'll have a relook at it, and issue some advisories how to do it. It's not that they shouldn't do it. They have to do, but at the same time they have to use their own judgment in a situation like this. What hurts me is that in spite of telling the parents, telling the police, they're taking this baby to the hospital because of the dog bite. He couldn't use his own judgment. Today I conduct a meeting about that. Yeah, I have a meeting called a meeting of all the police officers of the city to discuss various things, including drugs, traffic, so many things. फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर के हर क्षेत्र में गंदगी फैली, नगर सभा साफ सफाई रखने में मिली। आंतरिक आरक्षण जाति जनगणना में बेड़ा जंगम को बोल्ड तरीके से लिखे श्री कल्याण महास्वामी ने कहा। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने HAL, AMCA, LCA उत्पादन को स्थानांतरित करने के चंद्रबाबू नायडू के आह्वान को किया खारिज। कर्नाटक विधायक रिजवान अरशद ने कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति पर कमल हासन के बयान पर बहस पर सवाल किया। भाजपा का सांप्रदायिक तनाव भड़काने का जानबूझकर किया गया प्रयास, सिद्धरामैया ने उर्दू भाषा के लिए अनुदान का किया उच्चारण। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।